अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग गॉड। आज की रेसिपी में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बीफ वाइट पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार, जूसी और खुशबूदार होने वाली है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग ग्रेन राइस, बनास्पति राइस, जो कि मैंने अच्छी तरह साफ़ करके और इसको 2 से 3 दफ़ा पानी में धो के और इसको मैं आधे से 1 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो दूंगी। और इसके साथ ही आप वो चावल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हम यखनी की तरफ आएंगे। और अपनी यखनी को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए होगा 1.25 से 1.5 किलो के करीब गोश्त, गाय का गोश्त लिया है मैंने यहाँ पर। और इसके बाद इसके अंदर 2 दरमियानी साइज़ की प्याज़ें डाली हैं। एक टुकड़ा मैं इसमें अदरक का डालूंगी और लहसुन में इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर देसी। और देसी लहसुन इसके अंदर बहुत ही खुशबू और जायका देने वाला है। छोटे जवों वाला जो होता है ना लहसुन, हमारे यहाँ मिलता है। और इसके बाद फूल बादियान के 2 पीस डालूंगी, 2 दालचीनी की स्टिक डालूंगी, 2 से 3, और 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, और 3 टेबल स्पून इसमें नमक का जाएंगे, और 1 टेबल स्पून इसमें साबुत धनिया, और 3 टेबल स्पून इसके सौंफ के जाएंगे। नमक में सारा का सारा यखनी में यहीं पर ऐड कर दूंगी ताकि हमारी बोटियों में अच्छी तरह से नमक ऐड हो जाए। और इसके बाद जायके वाली हमारी यखनी मैंने इसमें यूज़ किया है 1 लीटर के करीब। और इसको मैं प्रेशर कुकर में सीटी लगा दूंगी, जिससे 15 से 20 मिनट में मेरा गोश्त गल के तैयार हो जाएगा। आप अपने अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से डील कीजिएगा। इसके बाद जो है मैं एक देगची के अंदर तेल गरम करूंगी 1.5 कप जितना, और इसके अंदर शामिल करूंगी थिन स्लाइसिस में कटी हुई 2 कप जितनी प्याज़ें। और यहाँ पर मेरी जो है, जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन होती है, हम देखते हैं हमारी जो गोश्त है वो गल चुका है और बहुत यखनी हमारी पक चुकी है। और इसके बाद देखें हमारी प्याज भी गोल्डन ब्राउन होती जा रही है, साथ साथ दोनों काम चल रहे हैं। और जो है जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होती है मैं सारी बाहर निकाल लूँगी। और इसके बाद इस ऑयल के अंदर ऐड करूँगी 2 दालचीनी और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें, और 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा, और हाफ़ टेबल स्पून सब्ज़ इलायची के भी शामिल करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून लौंग भी डालूँगी, और इसके साथ 3 बड़ी इलायची की भी शामिल करूँगी, ऐड करूँगी। और उसमें से एक को मैं खोल कर डालूँगी, बाकी 2 मैं ऐसे ही ऐड कर दूँगी। जब प्याज फ्राई करके बाहर निकालें तो उसको हल्की आंच कर दें बिल्कुल, ताकि हमारे गरम मसाले जले ना, और उसमें फिर गरम मसाले ऐड करें। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इसके बाद मैं हल्का सा इसको सोते करूँगी तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपना बॉयल मीट, और उसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ हम ले लेंगे 15 से 20 हरी मिर्चें, और उन हरी मिर्चों को हम अच्छी तरह धोकर और उसका पेस्ट बना लेंगे। और वो आप अपने जायके के हिसाब से भी बना सकती हैं, ले सकती हैं मिर्चों को। और जब हमारा यहाँ पर गोश्त फ्राई हो जाएगा तो वो हरी मिर्चों का पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, और नहीं डालना चाहें तो वो भी ठीक है। मिर्चें पुलाव में बाद लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसके बाद जो है इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप जितनी दही। दही को थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए ताकि चटपटा सा एक फ्लेवर आए हमारे पुलाव के अंदर। और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 पैकेट जो है वो कनौर क्यूब का। आप इसके अंदर चिकन क्यूब के अलावा यखनी क्यूब्स भी ले सकती हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो 1 पैकेट इसके अंदर डाल दें। तो आपको फिर इस पुलाव का जो फ्लेवर मिलेगा वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह आपके एक एक दाने के अंदर आपके जो जायका आ जाएगा पुलाव के। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे वो चावल जो हमने भिगो कर रखे थे। और इसको सारे चावलों को ऐड करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपनी यखनी जो हमने बनाई थी, और उसको अच्छी तरह छान लेंगे। छान कर हम उसको इन चावलों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर गाइज़ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और इसके यखनी डालने के बाद हम चेक करेंगे इसके अंदर पानी की मिकदार। देखें चावल हमारे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब हमें और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। और देखें चावल बआसानी आपके घूम रहे हैं देगची के अंदर। और इस या फिर 1 से 1.25 इंच तक पानी चावलों से ऊपर आ जाए, ये भी एक तरीका है चावल के पानी को नापने का। जो जो हमने प्याज ब्राउन करके निकाली थी उसको हम अच्छी तरह
चूरा कर लेंगे और चूरा करने के बाद हम बाद में इसके ऐड करेंगे चावलों के ऊपर से। और इसके अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम चावलों को पकने के लिए रख देंगे हाई फ्लेम के ऊपर। देखिए चावल हमारे पक चुके हैं और देखें पानी में बुलबुले से नज़र आ रहे हैं और पानी बिल्कुल नीचे रह गया है, जो कि अब हमारे चावल दम के लिए तैयार हैं। हम थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और इसके बाद हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, जो कि हमारे चावलों को शाइन भी देगा, खुशबू भी, और एक जूसी हमारे चावल बनेंगे नरम और मुलायम। और फिर इसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। दम पर लगाने के बाद हम जो है फ्लेम को ऑफ, चावलों को मिक्स करेंगे। जब दम आ जाएंगे हमारे चावल तो अच्छी तरह हम चावल को मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने इसलिए मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो ऊपर की तरफ जो चावल हैं वो थोड़े से खड़े से होते हैं, वो नीचे मिक्स होकर सब चावल एक जैसे दम आ जाएं। इसके बाद हम चूल्हा बंद करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे चावलों को। जब 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको एक डिश आउट कर लेंगे। देखें हमारी जूसी और खुशबूदार और मज़ेदार और वाइट पुलाव बन के तैयार है, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी जब आप इसको बनाएंगी। और फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा तारीफ़ें आपकी होने वाली हैं। चले फिर हम खाकर ट्राई करते हैं। देखें गोश्त कितना अच्छा गल चुका है प्रेशर कुकर में। मैं आप इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।